कोरोना का समय चल रहा था। चारों ओर डर और डैक का माहौल था। अखिलेश 14 दिनों की जद्दोजहद के अंडरस्को बाद अपनी कोरोना की नेगेटिव की रिपोर्ट हाथ में लेकर अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़ा था। आसपास कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, उसका अभिनंदन कर रहे थे। जंग जीत कर आया था वो, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर बेचैनी की गहरी छाया थी। गाड़ी से घर के रास्ते भर उसे याद आता रहा आइसोलेशन नामक खतरनाक और असहनीय दौर का वो मंजर। न्यूनतम सुविधाओं वाला छोटा सा कमरा, अपर्याप्त उजाला, मनोरंजन के किसी साधन के बिना कोई बात नहीं करता था और न ही कोई नजदीक आता था। खाना भी बस प्लेट में भरकर सरका दिया जाता था। कैसे गुजारे उसने वे 14 दिन, वो ही जानता था। घर पहुंचते ही स्वागत में खड़े उत्साही पत्नी और बच्चों को छोड़कर सीधा वह शख्स घर के एक उपेक्षित कोने के कमरे में गया, जहां उसकी मां पिछले 5 वर्षों से पड़ी थी। मां के पांवों में गिरकर वह खूब रोया और उन्हें लेकर बाहर आया। पिता की मृत्यु के बाद पिछले 5 वर्षों से अकेले रह रही मां से कहा कि मां, आज से आप हम सब एक साथ एक जगह पर ही रहेंगे। मां को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर बेटे ने उसकी पत्नी के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर ली। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया। बेटे ने फिर अपने एकांतवास की सारी परिस्थितियां मां को बताई और बोला, अब मुझे एहसास हुआ कि एकांतवास कितना दुखदायी होता है। बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट उसकी जिंदगी की पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई। इसी का नाम जिंदगी है। तारांकन, जियो और जीने दो। एक अपील, यदि आपके घर परिवार या पड़ोस में कोई ऐसा है, तो उसे भरपूर प्यार और सम्मान दे। यही इस कहानी का उद्देश्य है।